हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग पावर पॉइंट। आज मैं आपको फोटो इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पॉप आउट इफेक्ट। इसमें क्या करेंगे, हम एक इमेज लेंगे, उसको एक फ्रेम में डालेंगे और उसका सर्टेन पोर्शन जो है उस फ्रेम से बाहर निकालेंगे। दिस इज नोन एज पॉप आउट इफेक्ट। लेट्स सी हाउ वी कैन गिव अ पॉप आउट इफेक्ट टू दिस इमेज। और पॉप आउट इफेक्ट देने के बाद ये आपको इमेज इस तरह से दिखेगी। सर्टेन पोर्शन जो इमेज का है वो फ्रेम के अंदर है और कुछ पोर्शन जो हॉर्स है उसका कुछ पोर्शन फ्रेम में है और बाकी पोर्शन जो है फ्रेम से बाहर है। दिस इज नोन एज द पॉप आउट इफेक्ट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गिव अ पॉप आउट इफेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इमेज। सो ये इमेज है, जो पहला स्टेप है, यू हैव टू क्रिएट अ डुप्लीकेट बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज, जो पहली इमेज है, फर्स्ट लेट मी ब्रिंग इट टू फ्रंट, राइट क्लिक एंड ब्रिंग दिस टू फ्रंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इमेज को एक फ्रेम दूंगा। हाउ टू डू दिस, सेलेक्ट द इमेज, गो टू पिक्चर फॉर्मेट एंड अंडर क्विक स्टाइल्स you can see I have different frames. I am selecting this one. अब इस फ्रेम की width मुझे ज़्यादा लग रही है, so let's reduce the width of this frame. How we can do this? Select the image, picture format पे जाइए, under outline, weight and from here we can adjust the thickness of the frame. तो next step हमने किया है, इस image को एक frame दिया है. Now I will crop this image to a trapezium shape. Trapezium shape क्यों? क्योंकि इस इमेज में आई कैन सी, जो सी है दैट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और जो हॉर्स है दैट इज इन वर्टिकल पोजीशन। तो कोई भी इमेज जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस में ऑब्जेक्ट्स हों और आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि वर्टिकल पोजीशन में है उसको पॉप आउट इफेक्ट देना चाहते हो, तो यू हैव टू क्रॉप द इमेज इन ट्रेपेजियम शेप। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस अंडर क्रॉप ऑप्शन, go to crop shape and there we have an option of crop to trapezium. So मैंने इसको simply select कर लिया है, just click outside. Now what I will do, I will crop this image again और जो portion मुझे frame में रखना है I will keep that portion in frame and rest I will crop. Now मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये जो बॉटम पोर्शन ऑफ द इमेज है इसको फ्रेम में रखना चाहता हूँ और हॉर्स जो बाकी है इसका कुछ पोर्शन मैंने फ्रेम में रखा है, बाकी मैं क्रॉप कर रहा हूँ। सो वंस आई हैव सेलेक्टेड दिस, सिंपली क्लिक आउटसाइड। इफ यू वांट यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज द साइज फ्रॉम द top side of this image which you have just cropped. Once it's done, the portion which I want to keep in a frame, I have cropped that portion, I have kept that portion and rest of the portion I have removed. Now let's select the other picture and let's bring this to front. अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज में से सिर्फ क्योंकि मैं हॉर्स को पॉप आउट इफेक्ट देना चाहता हूं, इसका ही कुछ पोर्शन फ्रेम से बाहर निकालना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम दिस इमेज. हाउ वी कैन रिमूव दिस, द बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज, you can watch my more videos where I have already shown how to remove background of an image. तो कैसे करना है इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ. Select this under picture format, there we have an option of remove background. और जो भी पोर्शन हाईलाइट हो रहा है by default selection will get removed. कुछ पोर्शन है जो मैं अभी भी देख रहा हूँ which is not highlighted by the default selection and which I want to remove. So what I will do, I will select this particular option, that is mark areas to remove. इसको सेलेक्ट करके आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑल्सो फ्रॉम द इमेज. तो हॉर्स ही में है जिसको मैं पॉप आउट इफेक्ट देना चाहता हूँ. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग एंड केप्ट हॉर्स and I have not cropped this. I want to give pop out effect to this horse only. Once it's done, simply click outside. Now simply place this horse exactly over the earlier picture. Okay, adjust this. And once it's done, your pop out effect is ready. You can see हॉर्स जो है इसका कुछ पोर्शन मैंने फ्रेम के अंदर रखा हुआ है और कुछ जो है फ्रेम से बाहर निकाला हुआ है. दिस इज व्हाट इज नोन एज द पॉप आउट इफेक्ट. सी हाउ इजी इट इज टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर इफेक्ट. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग पावर पॉइंट.